वेलकम बैक टू अवर चैनल डार्क मिस्ट्री। तो आज का टॉपिक है मिला पृथ्वी का भाई। जी हाँ दोस्तों, अवकाश में एक ऐसा प्लेनेट मिला है जो अपने पृथ्वी जैसा दिखता है। तो आइए सुनते हैं इसके बारे में। तो हाँ दोस्तों, पृथ्वी के बाहर जीवन की चाह फिर से परवान चढ़ गई है। दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्थान नासा ने बिल्कुल पृथ्वी जैसा ग्रह खोज निकाला है। वह अपने सूर्य का चक्कर लगाता है, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, और पानी की पूरी संभावना। कोई 3 साल पहले अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नए ग्रहों की तलाश में केपलर नाम का टेलीस्कोप पृथ्वी से बाहर अनजान दुनिया की खोज में भेजा था। 2 साल की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों को वे तस्वीरें मिल गई जो अब तक की सबसे उत्साहित करने वाली बताई जा रही है। ऐसे ग्रह का पता चल रहा है जो पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है। तापमान 22 डिग्री के आसपास, यानी पानी न तो पानी जमेगा और न ही खोलेगा। दिन वसंत ऋतु के किसी दिन की तरह खुशगवार होगा। उसकी स्थिति ऐसी जगह है जहां पानी होने की पूरी संभावना दिख रही है, यानी उस ग्रह में वह सारे गुण हैं जो पृथ्वी में है और जिसके आधार पर जीवन की कल्पना की जा सकती है। केपलर को सम्मान देते हुए ग्रह का नाम रखा गया है केपलर 22b। और सुनिए दोस्तों, नए ग्रहों की तलाश के मामले में बड़ा योगदान देने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जॉर्ज मार्सी का कहना है कि यह मानव इंसान की महान खोज मानी जाएगी। यह खोज बनती है, हम होमोसेपियन पृथ्वी के बाहर घर की तलाश कर रहे हैं और ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जो अपने घर की याद दिला रहा है। नया ग्रह अपने प्रमुख सितारे की उसी तरह परिक्रमा कर रहा है जैसे पृथ्वी सूर्य की करता है। उसका तारा सूर्य जितना ही बड़ा लग रहा है। केपलर 22b को इसकी परिक्रमा करने में पृथ्वी से करीब 10 महीने कम, लगभग 290 दिन का वक्त लगा है। बस इस ग्रह का आकार थोड़ा बड़ा है, यह पृथ्वी से करीब 2.4 गुना बड़ा है। फिर भी हमारे सौर मंडल के बाहर मिले दूसरे ग्रहों के उसका आकार छोटा है और यहाँ पानी होने की पूरी संभावना दिख रही है। ग्रह पानी और पत्थरों से बना हो सकता है, पर इसकी बनावट पृथ्वी और गैस तथा द्रव से बने नेपच्यून ग्रहों के बीच की बताई जा रही है। इस खोज से उत्साहित सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी की अंतरिक्ष वैज्ञानिक और नासा के केपलर अभियान की उप प्रमुख नताली बतालाहा का कहना है कि हम पृथ्वी और नेपच्यून ग्रहों के बीच में किसी ग्रह के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सौर मंडल में ऐसा कोई ग्रह नहीं है। हम नहीं कह सकते कि किस हिस्से में पानी होगा, कहाँ पत्थर होगा और इन इलाकों में बर्फ जमा होगी। हम जब तक इस बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन जानकारी इकट्ठी करना इतना आसान नहीं होगा। यह ग्रह हमारे सौर मंडल से कोई 600 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में 10,000 अरब साल का वक्त लग जाता है, यानी मौजूदा वक्त की सबसे तेज उड़ान भरने वाला अंतरिक्ष यान केपलर B22 तक पहुंचने में कोई 2.25 करोड़ लग जाएगा। मौजूदा वक्त में भले यह नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन विज्ञान अद्भुत आविष्कारों का गवाह है। कब कौन सा आविष्कार कौन से दरवाजे खोल दे, ये कोई नहीं कर सकता। केपलर को बेहद जटिल प्रक्रिया के बाद गोल्डीलॉक्स जोन ने इस ग्रह के बारे में पता चला। यह टेलीस्कोप सिर्फ उन्हीं ग्रहों की निशानदेही करता है जो अपने तारों का चक्कर लगा रहे हो। किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले उस ग्रह के 3 चक्कर पूरे होने जरूरी है, यानी 3 मौका ऐसा आना चाहिए जब वह अपने मुख्य ग्रह के सामने से गुजरे। इस खोज को अलग अलग 3 जगहों की सहमति मिलनी चाहिए। केपलर की रिसर्च में 2326 ग्रहों की स्टडी की गई, जिसमें 10 ग्रह ऐसे निकले जो पृथ्वी के आकार के हैं और अपने तारों का चक्कर लगाते देखे। केपलर की एक उड़ान ने वैज्ञानिकों को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह तक तो पहुंचा दिया। अब कल्पना की दूसरी उड़ान उन्हें उस धरातल पर उतार भी सकती है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब हमारा आपसे ये निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।